हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। एंड नाउ वी आर फैमिली ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू टू बी ए मेंबर ऑफ दिस फैमिली। एंड बच्चों, कीप ऑन शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। और जल्दी से जल्दी हम आपके लिए लाइव आने वाले हैं, तो सभी अपने फ्रेंड्स को बता दें कि सर जो है लाइव आने वाले हैं कुछ ही टाइम में, सो दैट आपके साथ हमारा जो कांटेक्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। जो हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो छोटा सा पार्ट लास्ट टाइम मैंने बता दिया था बेसिक, आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। मुझे पता है कि मैंने आपको एक होमवर्क दिया था छोटा सा, 10-12 क्वेश्चंस कर लेना एनसीईआरटी के 6.3 के, और आई थिंक आप सभी ने वो ट्राई किए होंगे। मे बी सम ऑफ यू हैव गॉट द प्रॉब्लम्स। तो अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाने वाली हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2016 के अंदर। अच्छा, मैं NCERT वाले क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ, मैं अपने ही कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ जो कि CBSE में आए हुए हैं, और देख लूँगा 1-2 NCERT वाले क्वेश्चंस भी करा दूँगा। तो आपकी जो प्रॉब्लम है जो NCERT क्वेश्चंस में आ भी रही है, तो आई एम डैम श्योर कि वो प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो जाने वाली है। ठीक है, तो आफ्टर दिस क्वेश्चंस, आफ्टर दिस वीडियो, आप डेफिनेटली आर एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT। ठीक है, तो कीप ऑन वॉचिंग, और इसको वीडियो को एंड तक देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ये CBSE 2016 में आया था बेटा। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at 2,3 on the curve y square is equals to ax cube plus b इज़, ये हमें दी हुई है इक्वेशन y इक्वल्स टू 4x माइनस का 5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। ध्यान देंगे, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,3, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,3 टू द कर्व या ऑन द कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट। देख रहे हो बार बार, एट द पॉइंट। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब ये कोई कर्व है, एक रफ डायग्राम बना लो अपने माइंड में कि यार कोई कर्व है, उसके किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। ठीक है, तो उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट जो कि हमें दिया हुआ है फिलहाल अभी 2,3, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। ठीक, इस टेंजेंट की इक्वेशन भी दी हुई है यार, y इक्वल्स टू 4x माइनस का 5। हमें वैसे a और b की वैल्यू निकालनी, कर्व की इक्वेशन में y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस b। तो सबसे पहली बात कि ये जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और कर्व की इक्वेशन को जब सेटिस्फाई करेगा तो आई थिंक, एक सेकेंड, बिकॉज ऑफ द वेदर लाइट जो है अप डाउन हो रही है, तो मैंने सोचा कि एक लाइट ऑन कर दी जाए ना। ध्यान दो, ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक रिलेशन हमें a और b की टर्म्स में मिल जाएगा बड़े इजीली, क्योंकि पॉइंट 2,3 lies on the curve which curve, y square is equals to ax cube plus b। इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, सो यहाँ पे 2,3 डाल दो, 9 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, बोलो, ये बन गया हमारा 8a प्लस का a b। पहला रिलेशन 2,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, ये a प्लस का ये b, एक रिलेशन आपको मिल गया। ऑल्सो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग वन। अभी तक यहाँ पे मैंने कोई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का तो यूज़ किया ही नहीं, टेंजेंट नॉर्मल वाला कोई कॉन्सेप्ट भी अप्लाई नहीं किया इनफैक्ट। ठीक है, तो टेंजेंट नॉर्मल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है
कि भाई इस टेंजेंट का स्लोप हमें 4 दिया हुआ है, इस टेंजेंट का स्लोप क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और इस टेंजेंट का स्लोप हम dy बाई डी एक्स से भी तो निकाल सकते हैं। ओ आई एम गेटिंग। तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि इस टेंजेंट का स्लोप 4 कैसे दिया हुआ है, हैं? देखो लाइन की जो इक्वेशन दी होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये कहलाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि हमने 11th पढ़ी थी। तो जब भी लाइन की इक्वेशन कुछ भी गिवन हो x और y की टर्म्स में जो दी होती है, उसमें आप क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे x की टर्म्स में। लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लो x की टर्म्स में, तो x का जो कोफिशिएंट होगा ना वो स्लोप ऑफ लाइन होगा, x का जो कोफिशिएंट है। तो इसका मतलब हमें टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है 4। गॉट इट। चलो तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 1 को पहले, तो यहाँ से क्या आएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3ax²। ठीक, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई बेटा, 3ax² अपॉन में ये 2y एट 2,3 पे निकालो स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्या आएगा जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ 3ax² मतलब 2 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू में ये 3 से 3 चला गया, 2 से 1 2 चला गया, तो कितना बचा अपने पास 2a बचा। स्लोप कितना आ गया 2a, मतलब इस लाइन का जो टेंजेंट है इसका स्लोप 2a है। बट इट इज़ गिवन दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,3 हैज़ स्लोप कितना दिया हुआ है, हैज़ स्लोप इक्वल्स टू 4। सो देयरफॉर 2a की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 4 मिल गई। तो a क्या मिल गया बोलो जल्दी से बताओ, 2 मिल गया, a आपका 2 आ गया। अब a की वैल्यू 2 कहाँ पर डाल दोगे आप, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ पे लिख दूँ, ये तो बहुत छोटी सी बात है ना, पुट इन 1। तो 1 में पुट करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 8 2 16, तो 9 माइनस का 16, b की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस का 16 माइनस 7। गॉट इट बेटा, समझ में आया क्या? तो इट वॉज वेरी वेरी सिंपल, और आई थिंक ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पॉइंट जो है कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि लाइन की इक्वेशन जब गिवन होती है तो उसका हम स्लोप कैसे बताते हैं, लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालते ही x का जो कोफिशिएंट होगा वही स्लोप ऑफ लाइन होगा, और यहाँ पे सीधा डायरेक्टली y की वैल्यू दी हुई थी x की टर्म्स में लाइन की इक्वेशन में, तो x का जो कोफिशिएंट है वही स्लोप ऑफ लाइन होगा। क्लियर है ये बात? ओके जी, चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, एक और क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पलर बुक में दिया हुआ है, आपका एग्जाम्पलर बुक के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लोगे जब, तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली एक आइडिया मिल जाएगा, आपको एक आइडिया पूरा मिल जाएगा कि सीबीएसई में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा होने वाला है आपको इन वीडियो से, ठीक है। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, इस बात की मेरी 100% गारंटी है आपको, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो डेफिनेटली आपका जो रिज़ल्ट है वो कितना आने वाला है, 100% आने वाला है भाई, 100% रिज़ल्ट आएगा। बस साथ में आपको क्या करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस की वैरायटी, वो सब आपको इन वीडियो से मिलने ही वाला है। 100% डैम श्योर आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। 2021 ईयर के अंदर जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो आपका रिज़ल्ट 100% बोलेगा कि यस मैथ्स आसान है। ओके, तो डेफिनेटली हम अच्छा रिज़ल्ट देने वाले हैं, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। ओह सॉरी, यहाँ बुक में एग्जाम्पल नंबर 8 है, तो जस्ट एक क्वेश्चन है हमारे लिए। तो एट व्हाट पॉइंट
एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स, अब इसमें पॉइंट्स पूछा हुआ है, देखो एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ये 2x माइनस का 4y प्लस का ये 1 इक्वल्स टू 0, द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू, द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, सबसे पहली बात आती है y एक्सिस जो है उसका स्लोप कितना होता है, पता है? अब देखो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये एक्चुअल में 11th में थी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है आपकी, तो y एक्सिस का स्लोप कितना होता है? किसी भी लाइन का स्लोप होता है tan थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल दैट लाइन मेक्स विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो ये जो y एक्सिस है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री बनाती है। तो इसका स्लोप कितना होगा भाई? स्लोप ऑफ y एक्सिस कितना होगा? tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री कितना होता है आपका? नॉट डिफाइंड। tan 90 डिग्री कितना होता है आपका? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, अच्छा पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, ये भी हमें पता है, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी उनका स्लोप भी क्या होगा? सो देयरफॉर एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हैज स्लोप नॉट डिफाइंड। तो इन सभी लाइंस का स्लोप नॉन डिफाइंड है। अच्छा साथ के साथ मैं बता देता हूँ जब बात छिड़ गई है तो, कि यदि कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल आ जाती है तो उसका स्लोप कितना होगा? x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, यदि कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? आप बोल सकते हो 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप विल बी tan 0 डिग्री और tan 180 डिग्री। तो दोनों ही केस में वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस वो कितना होगा? 0। और x एक्सिस का स्लोप भी 0, क्योंकि पैरेलल लाइंस के इक्वल स्लोप्स होते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ y एक्सिस नॉट डिफाइंड, पैरेलल टू y एक्सिस कोई लाइन है उसका भी नॉट डिफाइंड, x एक्सिस का 0 और पैरेलल टू x एक्सिस ऑल्सो है स्लोप 0। ओके बात? तो चलिए, तो ये वाली बात क्लियर जब हो गई हमारी तो अब हम सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। तो जहाँ भी क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं बच्चों वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा, बट ध्यान दें ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमारा क्लास 11th में था। तो जिन बच्चों को पता था अच्छी बात है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपको वो कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं एट योर फेवरेट चैनल। ऐसा आसान है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं यार। ये कोई कर्व है भाई, वैसे तो आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 1,2 है और रेडियस आप निकालोगे तो बनेगी 1, रेडियस 1 बनेगी। ओके, तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है कर्व, ऐसा कोई कर्व है ये, ठीक है। अदरवाइज आप सिंपल एक कर्व बना सकते हो, रफली एक ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी कौन से पॉइंट, ऐसे कौन से पॉइंट होंगे जहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ऐसा कोई पॉइंट हमें बताना है। तो वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ x, y। पता नहीं ना कौन सा पॉइंट है, अननोन है ना वो, तो वो x, y मान लिया और इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट P है वो। अच्छा, यदि आप बोल रहे हो कि सर एक से ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे भी तो हो सकते हैं, दूसरा पॉइंट भी हो सकते हैं, तो वो जो x, y मैं मान रहा हूँ ना बेटा, वो अपने आप ही आपको 2 वैल्यूज़ 3 वैल्यू जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे होंगे ना रिक्वायर्ड वाले, वो अपने आप ही उतनी वैल्यू ले लेंगे, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी अननोन पॉइंट्स होते हैं तो आप सिंपल x, y या x1, y1 भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x, y जनरल पॉइंट मैंने मान लिया जो कि अननोन है, और मैंने ये वो पॉइंट माना है जिस पॉइंट पे टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, ये 1 नाम देता हूँ, डिफरेंशिएट 1 कर दो पहले, तो डिफरेंशिएट 1 तो क्या मिलेगा, 2x
2y इंटू में dy/dx, माइनस में ये 2 माइनस 4 इंटू में dy/dx और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 और राइट साइड में भी 0। तो 2 सब में से कॉमन हो गया, y और माइनस का यहाँ पे बचेगा 2 इंटू में dy/dx इज इक्वल्स टू ये 2 उधर जा रहा है जबकि 2 कॉमन भी चल रहा साथ में, तो ये 1 और ये माइनस का x बचेगा उधर। तो dy/dx की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 माइनस का x अपॉन में y माइनस का ये 2। ठीक है, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x, y। ठीक है, तो इस पॉइंट पे, इस x, y पे, इस x, y पे, इस x, y पे, इस x, y पे, हर पॉइंट पे जो भी टेंजेंट ड्रॉ होगी ना, हर टेंजेंट का ये स्लोप दिखा रहा है x, y पे। बट मुझे अब उस x, y को डिस्कस करना है जिस x, y पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड कंडीशन, एट रिक्वायर्ड कंडीशन हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना चाहिए, नॉट डिफाइंड चाहिए। रिक्वायर्ड कंडीशन एट पॉइंट P। ठीक, तो स्लोप नॉट डिफाइंड हो गया। स्लोप नॉट डिफाइंड होने का मतलब क्या है, कोई भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड कब होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड कब होता है बच्चों, जब डिनोमिनेटर 0 होता है। तो डिनोमिनेटर 0 होता है मतलब ये 0 हो गया, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2। जब y 2 आ गया तो इसको कर्व की इक्वेशन में आप डाल सकते हो। भाई इस पॉइंट का आपको y कोऑर्डिनेट मिल गया 2 है, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पुट इन 1 में पुट कर दो जी, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई, माइनस में ये 2x माइनस का 4 इंटू 2 8 प्लस का ये 1 इक्वल्स टू ये 0। ठीक है, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस का ये 2x 4 1 5 तो माइनस का बचा 3 0 x माइनस का ये 3 x प्लस का ये 1 0 x की वैल्यू आ गई 3 एंड -1। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो गए हमारे पास, 3, 2, 3, ये x हो गया मेरा 3 और 1 हो गया -1, 2, यानी कि ये जो सर्कल है वो थोड़ा सा और इधर साइड में फैलेगा, मतलब इस तरह से रहेगा कुछ। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाएगा -1, 2, x -1 y 2। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट समझ में आ गए हैं। ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा बनेगा और इस तरफ भी आएगा, x एक्सिस के y एक्सिस के लेफ्ट साइड में। ठीक है, समझ में आ रही है बात, आर यू गेटिंग बेटा, सभी को समझ में आ रहा है। अच्छा, रेडियस यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था उस समय, रेडियस यहाँ पे 1 नहीं बनेगी, रेडियस 2 बनेगी, तभी वो एक यूनिट इधर आएगा। यस, सेंटर 1, 2 पे आएगा। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट फिगर में बनाऊँ, एग्जैक्ट फिगर अब समझ में आ रहा है कि इस तरह से आप बना सकते हो चाहो तो। जिनको देखो, जिनको ये पता है कि ये सर्कल है, सेंटर 1, 2 है, रेडियस 2 है, तो आप वो एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जिसकी रेडियस 2 है, तो नीचे टच करेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, यहाँ पे -1, 2 होगा, यहाँ पे 1, 2 होगा और यहाँ पे 3, 2 होगा। एक्स एक्सिस को नीचे टच करेगा और ऊपर थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में ले जाओ इसको। समझ रहे हो, आ रहे हो ना बात, मतलब ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई बेटा। तो यह हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो गए -1, 2 एंड 3, 2। यदि आप कर्व सर्कल ड्रॉ नहीं करके दिखाते, एक सिंपल सा कर्व दिखा देते हो तो वो भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ मैं तुम्हारा, बट देखो टाइम ज़रूर ज़्यादा लगेगा कॉन्सेप्ट्स को समझने में, बट आई एम डैम श्योर कि कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गए तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप फटाफट ऐसे कर लोगे, बहुत ही अच्छी वाली स्पीड में कर लोगे इनफैक्ट। ठीक है, तो 3 घंटे का पेपर बेटा 2 घंटे में करके आने वाले हो आप लोग। यही करने वाले हो। CBSE 2011 में आया था क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व
y equals to x cube at which the slope of tangent is equals to the slope of tangent is equal to the y coordinate of the point, is equal to the y coordinate of the point of that point या of the point। ये आया है CBSE 2011 में, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स निकालने हैं एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। कौन सा पॉइंट निकालना है? वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू दी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ही वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो मीन्स ये कोई कर्व है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, वैसे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब भी आपका ग्राफ नॉन होना चाहिए, कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का कुछ ग्राफ ऐसे बनता है। तो इस कर्व के ऊपर वो एक पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड पॉइंट एक या एक से ज़्यादा जो भी हैं ऑन द कर्व दिस एट विच, जिस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा? वाई कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है मैं वाई मान लेता हूँ, एक्स कॉमा वाई पॉइंट मान लेता हूँ, ये पॉइंट पी है। लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द कर्व। see जी, now differentiate the equation of curve, differentiate वन, तो dy by dx कितना आ गया आपके पास? 3x स्क्वायर, ठीक है। dy by dx आ गया 3x स्क्वायर। ओके। अभी हम क्या करने वाले हैं? वो बोलते हैं कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप आया, तो यदि मैं x, y बोल रहा हूँ इस पॉइंट को, तो x, y पे तो ये है ही, किसी भी जनरल पॉइंट पे है, तो एट पी भी बोल सकते हो आप, एट पी एक्स कॉमा वाई, क्योंकि एक्स कॉमा वाई की टर्म्स में बोल रहे हो तो एक्स की टर्म्स में रहेगा आंसर, एक्स और वाई की टर्म्स में। बट यदि आप x1 कॉमा y1 लिखते हो तो फिर यहाँ पे x की जगह x1 डालना पड़ेगा, ठीक है, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी हम देख रहे हैं कि इस टेंजेंट का स्लोप x कॉमा वाई पॉइंट पे 3x स्क्वायर आ गया है, बट वो कंडीशन क्या बोल रहा है? एट विद द स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to the slope of tangent is equal to the y coordinate of that point, उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 3x स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? y के इक्वल है। ये नंबर 2 मैंने रिलेशन मान लिया, ठीक है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज y और इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 3x स्क्वायर, कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये दोनों इक्वल हैं। तो x और y में, यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना x और y, उनके बीच में एक रिलेशन आपको मिल गया है। बट ये जो पॉइंट x, y है वो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए ना, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो x और y इस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। बट पॉइंट पी एक्स, y लाइज ऑन कर्व, सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू एक्स क्यूब भी है, ठीक है जी। तो ये दोनों y इक्वल, तो ये दोनों इक्वल फ्रॉम 2 एंड स्टार क्या मिलेगा जी? 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो क्या मिल गया? x स्क्वायर कॉमन है तो बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई 0 एंड 3। जब आपका x 0 होगा, व्हेन x इज 0 तो y क्या मिलेगा बताओ जल्दी से? y इज ऑल्सो 0। व्हेन x इज 3 तो y क्या मिलेगा आपका? 27। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स ये हो गए रिक्वायर्ड पॉइंट्स। हैप्पीली डन। बोलिए बच्चा लोग, सभी को समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा CBSE 2011 का क्वेश्चन। तो आई थिंक बड़े आराम से इजीली आप सारे क्वेश्चंस आप करने वाले हो NCERT में जितने भी दिए हुए हैं 6.3 एक्सरसाइज के अंदर। ओके बच्चों,
अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन आते हैं। CBSE 2012 में आया हुआ है, CBSE 2012 का क्वेश्चन। CBSE 2012 में आया हुआ है जो क्वेश्चन, वो क्या था आपका, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस का 5 एट विच द टेंजेंट हैज़ द इक्वेशन, the tangent has the equation y is equals to x minus का 11। इस कर्व के ऊपर फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालना है एट विच द टेंजेंट हैज़ द इक्वेशन, जैसे कि हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था ऐसा ही, ठीक है। तो इसको जल्दी से करते हैं फिर। तो ये कोई कर्व है, इसके किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की, इस टेंजेंट की इक्वेशन हमें दी हुई है। ये जो पॉइंट है वो जनरल पॉइंट मान लो x, y। तो डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन। अच्छा इसका स्लोप कितना है भाई, इस टेंजेंट का स्लोप कितना है, 1 है। इस टेंजेंट का स्लोप कितना है, 1 है। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो टेंजेंट के ऊपर भी होना चाहिए और कर्व के ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व एट विच, क्या आ गया फिर से यहाँ पे, एट विच आ गया, एट विच, ठीक है। सो अब बात ये आती है कि फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व। ओके डिफरेंशिएट किया मैंने 1 को, डिफरेंशिएट 1, तो क्या आएगा, डेरिवेटिव निकालो। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे, x, y पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है उसका स्लोप कितना दिया हुआ है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। किससे कंपेयर करिए मैंने इसको, y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो m की वैल्यू क्या निकल के आई, 1। सो 3x स्क्वायर माइनस 11 इज 1, तो x स्क्वायर इज़ 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, प्लस माइनस 2, ठीक है। x की वैल्यू प्लस माइनस 2। अब देखो जब x की वैल्यू 2 है, व्हेन x इज 2, तो हमारे पास y की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी, यहाँ पे डाल दें 2 माइनस का 11, 2 माइनस 11 इज माइनस 9, x इज माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 13। ओके अब 2 माइनस 9 और माइनस 2 माइनस 13, ये दो पॉइंट इस टेंजेंट के ऊपर है, ये दोनों पॉइंट इस टेंजेंट के ऊपर हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, बट उसने क्या बोला है, पॉइंट ऑन द कर्व, तो 2 माइनस 9 कर्व के ऊपर भी होना चाहिए। तो चेक करते हैं, व्हेन x इज 2, तो कर्व हमें क्या वैल्यू देगा, कर्व की इक्वेशन से, फ्रॉम 1 भाई जो पॉइंट हमारा आंसर आने वाला है वो पॉइंट कर्व की इक्वेशन एज वेल एज टेंजेंट दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पे, किसी भी अलग अलग 2 पॉइंट्स पे, ऐसे बोलो अलग अलग 2 पॉइंट्स पे सेम टेंजेंट तो नहीं हो सकती ना यार। हमें क्या पूछा था, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट हैज़ द इक्वेशन दिस। तो किसी एक कर्व के 2 अलग अलग पॉइंट्स पे सेम टेंजेंट तो हो नहीं सकती ना, तो 2 पॉइंट्स क्यों आ रहे हैं, हमारा जो आंसर है वो 2 पॉइंट्स थोड़ी ना आना चाहिए, हमें तो एक सिंगल पॉइंट चाहिए। तो वो सिंगल पॉइंट हमें इन दोनों में से चूज़ करना पड़ेगा जो दोनों के ऊपर लाई कर रहा होगा, टेंजेंट के ऊपर भी और कर्व के ऊपर भी। तो अब मैं देख रहा हूँ x इक्वल्स टू 2 डालने पे क्या आ रहा है जी, 2 का क्यूब इज 8 और 22 प्लस का 5, तो ये कितना आया, माइनस का 9। ओके 2 माइनस 9 दोनों के ऊपर लाई कर रहा है, बट यदि मैं x को -2 डालता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, देखो -2 का क्यूब -8 प्लस का 22 प्लस का 5, तो ये आ रहा है तुम्हारा 19। तो इसका मतलब ये -2 माइनस 19 पॉइंट है, -2 19, ये कर्व के ऊपर तो है बट ये टेंजेंट के ऊपर नहीं है, और यदि ये टेंजेंट के ऊपर है तो ये कर्व के ऊपर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, ये दोनों ही